हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लूसेंट सीरीज कर रहे थे उसका 15 चैप्टर है जो कि मध्यकालीन भारत में एक चैप्टर बच गया था, उसका हम लोग जो है वो विविध करने वाले हैं। जो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं हुए रहते हैं अलग अलग चैप्टर में, तो सबका जो है वो इसमें हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने जो है वो यूरोपीय कंपनी जब भारत में आया था तो उसका मैंने 3 चैप्टर लेक्चर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें 94 क्वेश्चन जो है वो थे। आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ही सेव करेंगे। चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें जो है वो 30 क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग जो है वो ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खजुराहो जो है वो चंदेल से संबंधित नहीं है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों से संबंधित है, एलोरा जो है वो शक से संबंधित है, और मीनाक्षी मंदिर पल्लव राजाओं ने बनवाया था, संबंधित है। लेकिन खजुराहो जो है वो चंदेल शासक से संबंधित नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में जो है वो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने चीज मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में जो है वो हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो राणा प्रताप से जो है वो संबंधित था। जो घोड़ा चेतक जो घोड़ा का नाम था वो किससे संबंधित था? तो राणा प्रताप से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। युद्ध है और राज्य कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पानीपत जो है वो हरियाणा में स्थित है, बक्सर जो है वो बिहार में स्थित है, और पलासी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1500 हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो आपका 1576 ईस्वी में जो है वो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। पानीपत का जो है वो 3 युद्ध हुआ था, मैं जो एक बार फिर से बतला देता हूँ। एक जो है वो 1526 में ये हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हुआ था, और मुग़ल बादशाह बाबर जो है आकर के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। दूसरा जो है वो 1556 में ईस्वी में हुआ था, अकबर और विक्रमादित्य हेमू में, जिसमें अकबर जो है वो जीता था। तीसरा जो है वो 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीता था। तो आप समझ गए होंगे कि पानीपत के 3 लड़ाई हुए थे, और वो पानीपत कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। बक्सर का युद्ध जो है वो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, और यह बक्सर जो है वो बिहार में पड़ता है, और इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेज जो है वो भारत पर पूरी तरह से जो है वो सत्ता अपने आप को जो है ले लिए, यानी कि भारत पर 1764 के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज अपना सत्ता ले लिए। और प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था, और यह अंग्रेजों का कह सकते हैं कि पहला युद्ध था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो, यानी कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वो सही लगा होगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने प्रयाग की तीर्थ राज नाम दिया था, यह जो है गलत है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम जो है स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर जो है वो रोक लगाया। किसने? तो शंकराचार्य ने, और उन्होंने वेदांत का प्रसार जो है वो किया। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय विधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वह जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह जो है वो किसने बनवाया था? तो दतिया में यह जो है वो बना था, जो कि गोविंद महल है हिंदू वास्तुकला का सबसे बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, कि उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर
10 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम द्वारा व्यवस्थित जो है किया करना है। तो अहल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। तो इसमें जो है सबसे पहले पद्मिनी आएंगी, फिर दुर्गावती जो है वो आएंगी, फिर उसके बाद ताराबाई और फिर अहल्याबाई जो है वो आएंगी। यानी कि इस तरह से ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 के सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है स्थान और स्मारक। एलिफेंटा जो गुफा है, एलिफेंटा जो है वो किससे संबंधित है? तो गुफा से संबंधित है और यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। स्वर्ण व बेलगोला जो है वो आपका मूर्ति से संबंधित है। खजुराहो, खजुराहो जो है आपका मंदिर से संबंधित है और सांची जो है वो स्तूप से संबंधित है। खजुराहो और सांची जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वर्ण व बेलगोला जो है वो आपका कर्नाटक से संबंधित है। एलिफेंटा जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो भास्कर जो है वो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। शून्य का जो है वो खोज आर्यभट्ट ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम में अवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही जो है वो उत्तर ढूंढना है। तो पहले जो है वो चंगेज खान आया था, फिर उसके बाद तैमूर लंग, फिर अहमद शाह अब्दाली और फिर नादिर शाह। इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही। देखिए पहले जो है वो चंगेज खान आया, फिर तैमूर लंग आया, फिर नादिर शाह आया, फिर अहमद शाह अब्दाली आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो अंकोरवाट का मंदिर। नीचे दिए गए कूट को जो है वो मिलाना है। पुरातात्विक स्मारक स्थल और राज्य कहाँ पर यह स्थित है? तो शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है। पीपर हवा जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलपाड़ा जो है असम में स्थित है और विष्णुपुर जो है आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के जो है वो विरोधी थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। दक्षिण भारत के बौद्ध धर्म को जो है वो नहीं मानते थे और पूर्वी भारत के लोग जो है वो पाल शासक बौद्ध धर्म को जो है वो मानते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा जो है वो सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। बात सही है। और भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था। यह भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है कि अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ किया था। यह जो है गलत है, यही जो है वो सही नहीं है, बाकी सारा जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला जो घटना हुआ था वो कुतुब मीनार का निर्माण जो है हुआ था। फिर फिरोज शाह तुगलक की जो है वो मृत्यु हुआ था। फिर पुर्तगाली जो है वो भारत आए थे और विजयनगर में के कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है नंबर 1 पहुंच जाएगा, यानी कि 2, 4, 1, 3 जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो आपका शुरू हुआ था 1198 के आसपास जो है वो शुरू हुआ था। पुर्तगाली जो है भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची को 1 से सूची 2 को जो है वो मिलाना है। इक्ता, जागीरी, अमरस और मुकाम जो है वो किससे संबंधित है? तो पहला का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि इक्ता जो है आपका दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। जागीर जो है वो मुगल से संबंधित था और फिर अगला जो है आपका
अमरम जो है वो विजयनगर से संबंधित है, और मोकासा जो है वो मराठा से संबंधित है। एकता जो है वो दिल्ली के सुल्तान से संबंधित था, और जागीर जो है वो मुगल से संबंधित था। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित पर विचार करें और सही काल अनुक्रमिक के अनुसार जो है वो सजाना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद तुगलकाबाद का जो है वो किला बना, फिर उसके बाद लोधी गार्डन बना, और फिर फतेहपुर सीकरी बना। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 3 1 2 4। इसको जो है वो सुमेलित करना है। 1556 में आपका किसका युद्ध हुआ था? 1600 में क्या हुआ था? 1686 में, और 1700 जो है आपका 39 में क्या हुआ था? तो देखिए 1556 में अकबर का राज्यारोहण जो है वो हुआ था, और इसी साल पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र जो है वो मिला था, यानी कि 4 सही हो जाएगा। 1686 में आपका शिवाजी का देहांत जो है 1686 में हुआ था, और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर जो है वो आक्रमण हुआ था। और जो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतियों के निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है? तो पंप जो है वो कन्नड़ में लिखा गया है, पंपा कन्नड़ में। अगला है सूची 1 सूची 2 से जो है वो मिलाना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है वो किनके बीच में हुआ था? तो मुगलों, भारत में मुगल शासन से संबंधित है। पलासी का युद्ध जो है वो भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित है। तालीकोटा का युद्ध लड़ाई जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो भारत और तुर्की से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन जो है आपका 4 3 1 2 जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मैंने मिलाया भारत में 4 3 2 1। आप जो है इसको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 27 नंबर है क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर स्थित है, तो कोणार्क में जो है वो सूर्य मंदिर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनाया था, और मोती मस्जिद दिल्ली में जो है औरंगजेब ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पृथ्वी राज विजय का लेखन किसने किया था? तो जयनक ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि नगर, द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख जो है वो शैली है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो मध्यकालीन भारत के विविध को 30 क्वेश्चन में ख़त्म किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी का मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और इसके पैरेलल जो है मैंने एक नया सीरीज घटना चक्र का पॉलिटी का जो है वो थ्योरी प्लस MCQ दोनों जो है वो स्टार्ट किया है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ करना है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।